Hello everyone, welcome to the biology class. This is the third part of the plant hormone auxin, and in this lecture we will going to discuss the transport of auxin, right? How the auxin, which is synthesized in the shoot part, is distributed all along the plant body. So in today's lecture, we are going to discuss about the transportation of auxin hormone. We know that auxin is made in the shoot apical meristem, right? Majorly it is formed in the shoot apical meristem, and how this auxin, which is produced in the shoot apical meristem, is transported to all the other parts of the plant, right? So in this lecture we will discuss that how the auxin molecules which are produced in the shoot apical meristem are transferred to all other parts of the plant, right? Whether it's root system, whether it is the leaves, how all this happens. So let's start. Here you can see that the first point, which is very important, is that the auxin transport is unidirectional, right? The auxin transport is unidirectional. It means that the auxin travels only in one direction, right? And in what direction? From SAM to the RAM. Where is the SAM and what is the SAM? So if you look at this diagram, you can see these yellow color substances. These are what we are referring to as auxins or indole acetic acids, right? So these molecules, you can see that this is the shoot apex. आपने इस तरह का डायग्राम देख रखा होगा अपने बुक्स में, right? You must have seen the embryonic structure of plant. इस तरह से आपने देखा होगा. तो this part where the cells are in the actively dividing condition, these are known as the shoot apical meristematic region, right? So auxin का जो major biosynthesis होता है वो कहाँ होता है? वो इस shoot apical meristem में होता है. Major auxin जो है यहाँ पे बनता है. सो बिकॉज यहाँ पे इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हाई रहता है, ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो शूट एपिकल मेरिस्टेम में बहुत ज़्यादा होती है. ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन सिर्फ शूट एपिकल मेरिस्टेम में ही बनता है, बहुत सारा ऑक्सीजन जो है प्लांट के लीफ में भी बनता है, राइट? बहुत सारा ऑक्सीजन प्लांट के लीफ में भी बनता है, बट वो ऑक्सीजन उसका ट्रांसपोर्ट अलग तरह से होता है. इट इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी ऑलवेज happens by unidirectional type of transport. वो बाद में देखेंगे, बट जो मेजर साइट सिंथेसिस की है, दिस इज नोन एज द शूट एपिकल मेरिस्टेम. ये मेजर पार्ट है प्लांट का जहाँ पे ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है. इसीलिए हम मेजरली इसको लेकर ही चलेंगे कि यहाँ से ऑक्सीजन कैसे ट्रैवल करता है. सो जो भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल शूट एपिकल मेरिस्टेम में बनते हैं वो रूट एपिकल मेरिस्टेम की तरफ भेजे जाते हैं, राइट? दिस इज द रूट एपिकल मेरिस्टेम जो कि रूट एपेक्स होता है, राइट? रूट एपिकल मेरिस्टेम जो कि रूट एपेक्स बनाता है. जो वहाँ प्रेजेंट सेल्स होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा डिवाइडिंग पावर रखती हैं अपने अंदर, और वो रूट सिस्टम को स्टैब्लिश करती हैं, उसको बनाती हैं. तो यहाँ पे जो इंडोल एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन होता है वो काफ़ी कम होता है, राइट? इतना ज़्यादा इंडोल एसिटिक एसिड यहाँ नहीं होता. सो एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हो गया कि इंडोल एसिटिक एसिड सैम में ज़्यादा है और रैम में कम है. और हमें पता है कि कोई भी मॉलिक्यूल अगर मूवमेंट शो करता है तो वो हमेशा उसके हायर कंसंट्रेशन से उसके लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा. सो आप देख लीजिए, सैम में हायर कंसंट्रेशन है इंडोल एसिटिक एसिड का, रूट में कम है, तो ये मूवमेंट कहाँ होगी? फ्रॉम द सैम टू रैम. इसीलिए एक डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, इसीलिए इसको यूनिडायरेक्शनल movement कहते हैं ऑक्सीजन का. The second point is that the unidirectional transport is also known as a polar transport.
वाई इट इज नोन एज अ पोलर ट्रांसपोर्ट? क्योंकि यहाँ पे दो पोल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, टू पोल्स यू कैन सी। किसी भी स्ट्रक्चर में अगर दो डिफरेंट काइंड ऑफ एंड्स होते हैं या पोल्स होते हैं तो उसको पोलैरिटी बोला जाता है। तो यहाँ पे एक एंड को हम शूट एपिकल मेरिस्टेम कह रहे हैं और दूसरे एंड को हम रूट एपिकल मेरिस्टेम कह रहे हैं। दोनों में कंसिडरेबल डिफरेंसेस हैं, दो पोल्स हैं प्लांट के और इनके बीच में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो इसीलिए इसको कहते हैं पोलर ट्रांसपोर्ट, राइट। Next most important thing is that the oxygen moves from cell to cell via apoplast, right? What is apoplast? So ये भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि एपोप्लास्ट क्या चीज़ है। आप इसके लिए if this is a cell, right? If this is a cell and let's assume that this is the another cell which is present in continuation to this cell. So this is cell number 1 and this is cell number 2 and इस cell के बाहर क्या होता है? There is a cell wall, right? तो let's mark them. If this is your cell wall, ये सेल के बाहर की जो चीज़ है, दिस इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट? दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। और सेल के अंदर क्या है? दिस इज द साइटोसोल, ठीक है। सो द एरिया बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ वन सेल एंड सेल वॉल इज नोन एज द एपोप्लास्ट। दिस इज द एपोप्लास्ट, राइट। वो पार्ट सेल का जो कि सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में है, यानी कि पूरा सेल वॉल का पार्ट जो होता है, इट इज नोन एज द एपोप्लास्टिक रीजन। और ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो सेल टू सेल होता है बाय एपोप्लास्ट। तो ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है। अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ट्रैवल करना होगा तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या करेगा? वो या इस सेल से दूसरे सेल में जाएगा। कैसे? एपोप्लास्ट पाथवे के थ्रू, राइट। एपोप्लास्ट एरिया को होके वो इस सेल से दूसरे सेल में जाएगा। सो एपोप्लास्ट अब आपको समझ में आ गया होगा क्या चीज़ होती है। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो एरिया होता है विच इज कंसिडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ सेल वॉल, उस पार्ट को अगर कोई भी मॉलिक्यूल पास कर रहा है तो वो एपोप्लास्टिक पाथवे के थ्रू जा रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन कौन से पाथवे से ट्रैवल करता है सेल टू सेल में? फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, इट इज द एपोप्लास्टिक पाथवे, राइट। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि ऑक्सीजन कैसे मूव कर रहा है, राइट। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन? लेट्स सपोज दैट यू हैव अ प्लांट, दिस इज योर प्लांट, राइट। एंड उस प्लांट में these are the leaves, right? ये बेस हो गया और बेस के बाहर क्या है? These are the roots of that plant, right? So this is what? This is the soil, ठीक है। आप बोल रहे हो कि this is the shoot apical meristem and somewhere here is the root apical meristem, right? आप शूट एपिकल मेरिस्टेम को जो है आप एपेक्स कंसिडर करते हो, राइट। और मोर प्रिसाइसली वी कैन से कि शूट का एपेक्स है। जहाँ पे भी एपिकल मेरिस्टेम होती है इसका वो डिफाइन करता है कि वो उस चीज़ का एपेक्स है। तो शूट एपिकल मेरिस्टेम जहाँ पे होगी वो क्या होगा? वो उसका शूट एपेक्स होगा, राइट। अब ये शूट सिस्टम यहाँ तक चला आ रहा है, जहाँ जैसे इसको सॉइल मिली इसके नीचे से रूट सिस्टम शुरू हो गया। तो जो शूट सिस्टम का बेस है वो क्या होगा? दिस वुड बी दी शूट बेस, राइट। ये क्या होगा? शूट का बेस होगा। उसी तरह से अगर रूट एपिकल मेरिस्टेम यहाँ पे है तो ये क्या होगा? ये होगा रूट का एपेक्स, राइट। एंड जहाँ पे सॉइल सिस्टम स्टार्ट हुआ है जैसे उसके नीचे से क्या शुरू होगा? रूट का बेस। ये चीज आपको समझ में आई कि दिस इज द शूट एपेक्स, दिस इज द शूट बेस, उसके नीचे रूट सिस्टम है। सो रूट एपिकल मेरिस्टेम यहाँ पे है, सो दिस इज द रूट एपेक्स एंड ये है रूट बेस।
नाउ हाउ द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट्स वी विल सी. यहाँ पे लिखा हुआ है कि द बेसिपिटल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम शूट एपेक्स टू द शूट बेस. इसका मतलब क्या है कि शूट एपेक्स से जब शूट बेस तक ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट शो करते हैं तो the transport you can see that it is directed towards the base, right? The transport is directed towards the base. और ऐसा कोई भी ट्रांसपोर्ट किसी भी मॉलिक्यूल का जो एक मॉलिक्यूल को उसके एपेक्स से बेस की तरफ लेके जा रहे हों, ऐसे ट्रांसपोर्ट को आप कहते हैं बेसिपिटल ट्रांसपोर्ट. Right? So this type of transport which occurs from the shoot apical meristem to the shoot base is known as a basipital transport. And कौन से cells ये transport perform करते हैं? तो you have to remember that ये transport xylem parenchyma cells के through होता है, right? These transport occurs through the xylem parenchyma cells. This is very important. इससे एक क्वेश्चन बनने का बहुत ज़्यादा चांस है. ये बहुत confusing भी है. राइट. अब आप रूट सिस्टम पे आ जाइए. रूट, अब मैंने बोला कि ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है वो क्या है? इट इज द पोलर ट्रांसपोर्ट एंड इट इज द यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट. राइट, इट इज द यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट. तो आपको पता है ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा था. राइट, ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन भी शूट एपिकल मेरिस्टेम में ज़्यादा था एज कंपेयर टू रूट एपिकल मेरिस्टेम. तो ट्रांसपोर्ट तो इसी डायरेक्शन में होगा. राइट. अब रूट बेस से रूट एपेक्स के लिए अगर मूवमेंट शो करना है, राइट, यहाँ पे आप शूट बेस तक चीज़ें आ चुकी हैं. आई मीन ऑक्सीजन शूट बेस तक आ चुका है. अब शूट बेस से रूट बेस और रूट बेस से रूट एपेक्स तक ऑक्सीजन का मूवमेंट होता है. राइट. और ये जो फर्दर मूवमेंट होता है ये आप देख रहे हैं कि बेस से एपेक्स की तरफ मूवमेंट दिख रहा है. तो नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि देयर इज एन एक्रोपिटल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द रूट बेस टू रूट एपेक्स. तो रूट बेस से एपेक्स की तरफ जो है, इट मीन्स दैट दिस ट्रांसपोर्ट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द एपेक्स. राइट. इसीलिए इसको बोलेंगे एक्रोपिटल ट्रांसपोर्ट. राइट. एंड दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये कौन से सेल्स इसमें रोल प्ले करती हैं? सो द फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स आर दी सेल्स जो ये रूट बेस से ऑक्सीजन को रूट एपेक्स तक लेके आती है. आई होप ये 2 पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे. एंड एट द लास्ट कि ऑक्सीजन ग्रेडियंट आफ्टर द पोलर ट्रांसपोर्ट विल बी मिनिमम एट शूट एपेक्स एंड मैक्सिमम एट शूट एपेक्स. तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर द पोलर ट्रांसपोर्ट. राइट. इस तरह के स्टेटमेंट्स हमेशा आपको क्वेश्चंस में फंसा देते हैं. अगर मैं यहाँ पे बिफोर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट लिखती, बिफोर ऑक्सीजन पोलर ट्रांसपोर्ट, तो आपको पता है कि जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन होता वो शूट एपिकल मेरिस्टेम पे होता ऑक्सीजन का, और जो मिनिमम कंसंट्रेशन होता वो रूट एपिकल मेरिस्टेम पे होता. राइट. ये कॉमन नॉर्मल कंडीशन है. बट जब पोलर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट परफॉर्म हो जाएगा उसके बाद शूट एपिक्स पे मिनिमम रहेगी कंसंट्रेशन एंड देयर विल बी मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑन द रूट. सो you have to remember this. और one thing which you must understand that कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हमेशा it is dependent on the energy. right. ये जो ट्रांसपोर्ट होता है it is dependent on the energy and it is independent of the gravity. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि ऑक्सीजन क्योंकि ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में है इसलिए वो ऊपर बन रहा है तो वो शूट सिस्टम की तरफ मूव करेगा. ऐसा बिल्कुल नहीं है. अगर आप इस प्लांट को उल्टा करके भी रख दो, अगर आप इस प्लांट को इस तरह से रख दो, राइट,
और आप इसको सन रेज दो और ऑक्सीजन यहाँ पे बन रहा है, तो भी ये ऑक्सीजन जो है वो इसी तरह से मूव करेगा, उल्टे डायरेक्शन में अगेंस्ट ग्रेविटी मूव कर सकता है। प्लस एक और एक्सपेरिमेंट किया गया है कि अगर आप इफ दिस इज अ प्लांट एंड ये इसका रूट सिस्टम है, ऑक्सीजन जो है यहाँ पे ऑलरेडी मैक्सिमम कंडीशन में है और आपने थोड़ा ऑक्सीजन जो है इसके रूट पे इंजेक्ट कर दिया, आपने जो ऑक्सीजन है वो उसके रूट पे इंजेक्ट कर दिया, राइट? तो क्या होगा, तो इस कंडीशन में प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो डिसबैलेंस हो जाएगा और ऑक्सीजन मूवमेंट कर नहीं पाएगा, राइट? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि अगर आपने इसको डिकैपिटेट कर दिया है यहाँ से और नीचे ऑक्सीजन डाल दिया है तो क्या होगा फिर, और कहीं पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो फिर व्हाट विल इट गोइंग टू बी, कहीं पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है तो वो प्लांट का कौन सा पार्ट डेवलप करेंगी। तो ये सब चीज़ें बहुत आसान है, इसके लिए आपको अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही देख लीजिए कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जहाँ ज़्यादा है वो शूट सिस्टम बना रहा है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जहाँ मिनिमम है वो रूट सिस्टम बना रहा है। सो ट्राई टू कनेक्ट ऑल द डॉट्स एंड उसके बाद समझने की कोशिश करिए कि इसका रिलेवेंस क्या है या इसका आउटकम क्या निकल रहा है, राइट? सो this is all about the general points which you must know about the oxygen transport. Up